जयपुर से आपको बड़ी खबर देंगे। आज अहमदाबाद और जैसलमेर के दौरे पर सीएम रहने वाले हैं। दोपहर 2 बजे जयपुर से अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे। उसके बाद गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। शाम 5:20 पर अहमदाबाद से जैसलमेर के लिए रवाना हो जाएंगे और शाम 7:10 पर जैसलमेर एयरपोर्ट से गड़ीसर तालाब पहुंचेंगे। गड़ीसर तालाब में पूजा और संध्या आरती करेंगे मुख्यमंत्री। आज रात जैसलमेर सर्किट हाउस में ठहरेंगे और उसके बाद 21 जून को योग दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जैसलमेर के खूड़ी, सेंट डून्स और धोबा में योग दिवस पर कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज गुजरात और जैसलमेर के दौरे पर रहने वाले हैं। विश्व योग दिवस जैसलमेर में मनाएंगे मुख्यमंत्री। रोशन संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। रोशन, आज 2 बड़े कार्यक्रम सीएम के रहने वाले हैं, बताइए जरा विस्तार से। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज गुजरात और जैसलमेर के दौरे के ऊपर रहने वाले हैं। करीब दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री शर्मा जयपुर से अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे, जहां पर जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, उन्हें श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के अंदर विजय रूपाणी का जो है वो निधन हो गया था। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जो है वो सबसे पहले दोपहर में जो है अहमदाबाद जाएंगे, जहां पर उनकी जो श्रद्धांजलि जो सभा है वहां पर जाकर जो श्रद्धांजलि देंगे, जिसके बाद में सीधा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अहमदाबाद एयरपोर्ट से शाम के 6:30 बजे जैसलमेर के लिए यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर जो गड़ीसर जो तालाब है वहां पर पूजा आरती और जो वो करेंगे। इसके बाद में जैसलमेर के अंदर जो सर्किट हाउस है वहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल जो है देर रात विश्राम करेंगे। कल सुबह कहा जा सकता है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है, ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर के अंदर विश्व जो पर्यावरण दिवस है, माफ करिएगा, विश्व जो योगा दिवस है, इसके अवसर के ऊपर वहां पर जो योगा जो कार्यक्रम है, राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, उसमें शिरकत करेंगे। वहां योगाभ्यास है वो करेंगे। करीब सुबह 9 बजे, कल सुबह 9 बजे जैसलमेर से जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। ठीक है रोशन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। और चलिए बात जयपुर से बड़ी खबर की। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का आज दिल्ली दौरा है। गोविंद सिंह डोटासरा आज दिल्ली पहुंचेंगे। राजस्थान कांग्रेस संगठन को लेकर बड़ी बैठक करेंगे। राजस्थान प्रभारी और सह प्रभारी रहेंगे मौजूद। प्रदेश कांग्रेस संगठन को मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रदेश के देशव्यापी संगठन सृजन अभियान पर बातचीत होगी। तो देखिए, राजस्थान कांग्रेस संगठन को लेकर ये बैठक है। प्रदेश कांग्रेस संगठन इसमें मौजूद रहने वाला है। मजबूती पर चर्चा यहां पर की जाएगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का ये दिल्ली का दौरा रहने वाला है। राजस्थान प्रभारी और सह प्रभारी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। तो कांग्रेस क्योंकि अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लगातार इससे पहले भी कई बैठकों का दौर शुरू हुआ और उसके बाद जिस तरीके से सचिन पायलट और गहलोत के बीच की जो दूरियां थी वो मिटती नजर आई, उससे कांग्रेस को और मजबूती मिल रही है। और अब संगठन को किस तरीके से जमीनी स्तर पर मजबूत करना है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। दिल्ली का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है राजस्थान कांग्रेस संगठन को लेकर। इसके पहले आपने देखा कि समन्वयकों की 1-to-1 बैठक हुई थी अलग अलग संभाग में। गोविंद सिंह डोटासरा ने ही समन्वयकों की बैठक ली थी, संगठनात्मक का फीडबैक लिया था और संगठन किस तरह से धरातल पर मजबूत हो उसको लेकर वो बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी। और अब संगठन को और मजबूती देने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली जाएंगे। प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव से पहले सियासी जमीन को पुख्ता करने की कवायद तेज हो गई है। बीजेपी अब अल्पसंख्यक समुदाय पर फोकस कर रही है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर संकल्प से सिद्धि तक अभियान के तहत बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा 38 प्रमुख दरगाहों और धार्मिक स्थलों पर चौपाल कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। बीजेपी का प्लान, संगठन पर ध्यान। संगठन होंगे सशक्त, बड़ी मशक्कत। माइनॉरिटी पर मंथन, मजबूत होगा संगठन। प्रदेश में बीजेपी मिशन मोड में आ चुकी है। बीजेपी में अब कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक कहे जाने वाले अल्पसंख्यक समुदाय को साधने की रणनीति पर काम शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने संकल्प से सिद्धि तक चौपाल अभियान की शुरुआत की है।
इस अभियान के तहत प्रदेश के 38 प्रमुख दरगाहों, मदरसों, चर्चों और गुरुद्वारों के बाहर चौपालें लगाई जा रही हैं। बीजेपी का संकल्प से सिद्धि तक अभियान। 10 जून से बीजेपी का शुरू हुआ संकल्प से सिद्धि तक अभियान। कांग्रेस के परंपरागत वोट पर भाजपा की नजर। बीजेपी ने अल्पसंख्यक मोर्चा के जरिए जन कल्याण योजनाओं का बनाया मास्टर प्लान। चौपाल कार्यक्रम के लिए प्रदेश की प्रमुख 38 दरगाहों को किया गया चिन्हित। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की चौपाल। अल्पसंख्यक मोर्चा चौपाल कार्यक्रम 25 जून तक आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में संकल्प से सिद्धि तक अल्पसंख्यक चौपाल कार्यक्रमों का आयोजन। दरगाहों, मदरसों, गुरुद्वारों और चर्चों के बाहर होगा आयोजन। अल्पसंख्यक समुदाय तक जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के केंद्रीय नेतृत्व के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री जी के सफलतम 11 वर्ष पूर्ण होने पर हम राजस्थान की प्रमुख 38 दरगाहों पर और जो हमारे प्रमुख मदरसे हैं वहां पर जाकर संकल्प से सिद्धि अभियान का कार्यक्रम हम कर रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में मुस्लिम समाज के, अल्पसंख्यक समाज के हम लोगों के बीच में अपनी बात रखेंगे और उन योजनाओं के बारे में हम उनको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं चलाई हैं, इन योजनाओं का सबसे ज़्यादा अगर लाभ मिला है तो अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मिला है। उसी को लेकर और 11 साल में जो उपलब्धियां माननीय प्रधानमंत्री जी की रही हैं, उन उपलब्धियों को हमारे समाज के लोगों के बीच में जाकर जो हमारी प्रमुख दरगाहें हैं उन दरगाहों में हम जाकर चौपाल करेंगे और चौपाल के माध्यम से पार्टी के जो ये कार्यक्रम हुए हैं इनको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बीजेपी का मानना है कि पीएम मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास विजन को धरातल पर उतारने के लिए अल्पसंख्यकों से सीधा संवाद जरूरी है। इसीलिए ये चौपालें जन संवाद और जागरूकता का जरिया बन रही है। 25 जून तक चलने वाले इस अभियान में हर जिले और हर नगर को शामिल किया गया है। बहरहाल चुनाव से पहले सियासी समीकरणों को साधने की कवायद तेज है। अब देखना होगा कि अल्पसंख्यक समाज तक बीजेपी की ये पहुंच राजनीतिक समीकरणों में कितना बदलाव लाती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और चले बात श्रीगंगानगर से बड़ी खबर की करते हैं। सिंचाई पानी की मांग को लेकर अनशन अभी भी जारी है। विधायक सोहनलाल नायक के साथ धरने पर किसान हैं। कल शाम से शुरू हुआ था ये अनशन, आज शाम तक जारी रहेगा। विधायक सोहनलाल समेत कई लोगों ने महापड़ाव में अपनी रात बिताई है। आज शाम से सांसद कुलदीप इंदौरा अनशन पर बैठेंगे। गंगनहर में 2500 क्यूसेक का सिंचाई पानी की मांग यहां पर किसान कर रहे हैं और इसी को लेकर आप देखिए अनिश्चितकालीन पहले तो कार्मिक अनशन हुआ और उसके बाद कल से शुरू अनशन अभी तक जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अशोक, 2500 क्यूसेक पानी और अनशन अभी भी जारी। अशोक, आवाज मिल रही है? चलिए अशोक से हम कनेक्ट करेंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की थी श्रीगंगानगर से। एमएलए सोहनलाल समेत कई लोगों ने में महापड़ाव अपना बिताया है और ये 2500 क्यूसेक पानी की मांग यहां पर किसान कर रहे हैं। और एक तरफ आप देखिए कि जिला प्रशासन से लगातार बातचीत की जा रही है। प्रशासन ये कह रहा है कि हम पंजाब प्रशासन के संपर्क में हैं। कल भी ये कहा गया था प्रशासन की तरफ से कि वो पंजाब जा रहे हैं। अशोक हमारे साथ फिर से कनेक्ट हो चुके हैं। अशोक, एक तरफ 2500 क्यूसेक पानी की मांग, दूसरी तरफ अनशन अभी भी जारी। बिल्कुल, देखिए श्रुति, सोमवार 16 जून से शुरू हुआ ये महापड़ाव आज 5वां दिन है और कल रात की बात करें तो कल शाम को विधायक रुपिंदर सिंह कुंदर का अनशन समाप्त होने के बाद में रायसी नगर के विधायक सोहनलाल नायक के द्वारा अनशन शुरू कर दिया गया है। उनके साथ साथ तकरीबन 13 किसान और अनशन पर बैठे हुए हैं और इन सभी किसानों ने और अनशनकारियों ने बीती रात धरना स्थल पर ही गुजारी है। और ये जो विधायक सोहनलाल नायक के द्वारा अनशन शुरू किया गया है यह आज शाम तक जारी रहेगा और आज शाम के बाद में यदि 2500 क्यूसेक पानी नहीं मिलता है तो गंगानगर के जो सांसद हैं कुलदीप इंदौरा वो भी अनशन शुरू कर देंगे। निश्चित तौर पर जिस तरह से पिछले 4-5 दिनों के दौरान जो किसानों का महापड़ाव चल रहा है और
कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके द्वारा जो अनशन शुरू किया गया उसका कहीं न कहीं असर दिख भी रहा है। गंग कैनाल में पानी बढ़कर लगभग 1900 के क्यूसेक के करीब जा पहुंचा है, लेकिन इनका कहना है कि जब तक पूरा 2500 क्यूसेक पानी नहीं मिल जाता और साथ ही साथ RD 45 से खक्का हेड के बीच में जो 400 से 500 क्यूसेक पानी चोरी हो जाता है, उस चोरी पर भी प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है ताकि खक्का हेड पर इन्हें पूरा पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके और इनकी सिंचाई में काम आ सके। जी श्रुति। एक तरफ तो कल प्रशासन ये भी कह रहा था कि वो पंजाब जाएंगे, 1850 क्यूसेक पानी की बात हो चुकी है, तो उस पे मसला कोई आगे बढ़ा? हाँ देखिए श्रुति, कल प्रशासनिक अधिकारियों को पंजाब के फाजिलका जिला प्रशासन से और सिंचाई विभाग से मुलाकात करनी थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से ये दौरा स्थगित हो गया। जानकारी हमें ये मिली है कि पंजाब के जो फाजिलका प्रशासन था वो अपने प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त था और वो राजस्थान के गंगानगर प्रशासनिक अधिकारियों को समय देने की स्थिति में नहीं था। तो ऐसे में श्री गंगानगर जिला कलेक्टर और SP दोनों का ही दौरा स्थगित हो गया, लेकिन फोन पर ये कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। साथ ही साथ राजस्थान सरकार भी ये प्रयास कर रही है कि पंजाब सरकार से संपर्क साधकर किसानों की जो मांग है 2500 क्यूसेक पानी की, वो उनको उपलब्ध कराया जाए। सबसे खास बात ये भी है श्रुति, इसमें देखिए ये जो पानी का शेयर तय किया गया है, ये ना तो राजस्थान सरकार के द्वारा तय किया गया है, ना पंजाब सरकार के द्वारा तय किया गया है, ये है BBMB के द्वारा। और जब BBMB ने जून महीने में गंगानगर जिले का शेयर 2500 क्यूसेक तय कर दिया है, तो उस 2500 क्यूसेक का जो तयशुदा शेयर मात्रा है उस पानी की ही लड़ाई इस समय श्री गंगानगर जिले के किसान और कांग्रेस लड़ रही है। फिलहाल पानी बढ़ता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन अब देखना ये होगा कि ये आंदोलन अभी और कितना आगे चलता है, क्योंकि कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि बिल्कुल अशोक, बहुत का धन्यवाद दौर फिलहाल समाप्त आपका होने के तमाम बाद जानकारी देने के लिए।